आपके जीवन में झूठ आ जाएगा तो अधर्म बढ़ेगा। और आपने पक्का निश्चय कर लिया कि किसी भी कीमत पर हम असत्य भाषण करेंगे नहीं, न झूठा व्यवहार करेंगे, न झूठा बोलेंगे। हानि हो जाए हो जाए। संसार की, स्वतंत्र देव जी, संसार की प्रत्येक वस्तु नाशवान है, कब तक बचा के रखोगे? तो बिगड़ी बिगड़ाई है, सब नष्ट हो जाएगा। अरे नहीं भी होगा, हमारे आँख मूंदने के बाद हमारे किस काम का, वो भी नष्ट ही समझो। हमारे मरे पीछे प्रलय हो गई, नष्ट ही समझो उसको। तो हम झूठ बोलेंगे तो हमारा परमार्थ बिगड़ जाएगा। और सत्य बोलने से मान लो लौकिक कोई हानि हो गई तो हो गई, परमार्थ की हानि तो नहीं हुई। दृढ़ता पूर्वक सत्य का पालन करना, मन वाणी क्रिया से सत्य का पालन करना, ऐसा आप अपने मन में पक्का निश्चय कर लीजिए तो आपके जीवन में अधर्म कभी पनपेगा ही नहीं, अधर्म नहीं बढ़ेगा। और ये बात बिल्कुल पक्की है। सत्य से बड़े संकटों से रक्षा हो जाती है। एक गांव की सत्य घटना हम आपको सुना रहे हैं। एक गांव में बड़े बूढ़े पंडित जी थे। अकारण ही एक पड़ोसी ने उनसे झगड़ा किया और पड़ोसी वैश्य था। उसकी लड़की ने वो कपड़ा नापने का जो लोहे का गज होता है ना, गज कपड़ा नापने का, उस गज से पंडित जी के ऊपर प्रहार कर दिया। तो उनके मत्थे में यहाँ से लेके यहाँ तक चोट आ गई और घाव हो गया, रक्त बहने लग गया। उनके एक पुत्र बिजली विभाग के अधिकारी थे। तो वैसे तो कागजों में तो वो ड्यूटी पर थे शहर में, जिले में। और वो ऐसा होता ना, बड़े अधिकारी ऐसे करना नहीं चाहिए ऐसा, लेकिन बड़े अधिकारी ऐसा कई बार करते हैं कि वो उन्होंने हस्ताक्षर बना दिए ऑफिस में और फिर कहीं चले गए, आ गए। तो ऐसे ही उन्होंने ऑफिस में तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और मन में ऐसे आया कि गांव चले जाएं, पिताजी से मिल के आवें। वहाँ है तो उन्होंने पिताजी को खून निकलते देखा। क्या हुआ? उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ, उस वैश्य की लड़की ने प्रहार किया था। उन्होंने कहा कि इसको झगड़ा बढ़ेगा, बेचारी लड़की है, इसका विवाह होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक नहीं। बोले नहीं, ऐसी लग गई, लेकिन पता चल गया उनको। तो अपने पिता के साथ कोई ऐसा व्यवहार कैसे सहन करेगा? उन्होंने उस घर में घुस कर वहाँ भी उन्होंने उसको फटकारा, झगड़ा हुआ, मारपीट हो गई। तो उसने कहा इन्होंने घर में घुस के हमारे यहाँ मारपीट की और हमारे घर की बहू बेटियों से छेड़खानी की। ये तो एक इतना बढ़िया हथियार है छेड़खानी वाला कि किसी को भी कह सकते हो कि हमारी छेड़खानी किया। तो छेड़खानी किया, रिपोर्ट करवाई और पुलिस को पैसा भी दिया, बढ़िया केस बनाना। अब उनके पुत्र ने कहा, पंडित जी के पुत्र ने कहा कि दादा बयान हो तो आप ये कह देना कि वो तो यहाँ थे ही नहीं। क्यों? हमने अपने को जिले में, शहर में, ऑफिस में ड्यूटी पर दिखाया है। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, मोबाइल का ज़माना नहीं था, मोबाइल से फ़ोटो खींच के दिखा देते। इसके पास कोई प्रूफ नहीं है, प्रमाण नहीं है। हमने अपने आप को ड्यूटी पर दिखाया है और इससे इनका जो झूठा केस हो जाए, केस खारिज हो जाएगा और रिपोर्ट खारिज हो जाएगी और हमारी नौकरी बच जाएगी। और नहीं तो ड्यूटी पर अपने को दिखाना और उपस्थित न होना और लड़ाई झगड़े में उपस्थित होना, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। उनके पिताजी ने कहा कि मैंने आज तक अपने जीवन में झूठ नहीं बोला है। जब से होश संभाला तब से अब तक मैंने कभी असत्य नहीं बोला। अब मुझसे पूछेंगे तो मैं तो साफ कहूँगा कि हाँ ये थे, इन्होंने झगड़ा किया। बोले हमारी नौकरी चली जाएगी, जेल हो सकती है हमको,
बोले जो होना हो सो हो जाएगा, लेकिन बेटा झूठ तो हम नहीं बोलेंगे। बोले हमारी नौकरी चली जा, बोले जो कुछ हो सो हो, हम झूठ नहीं बोल सकते, मना कर दिया। नहीं, ऐसे अवसर पर लोग कहते भैया सही बात है, नौकरी तो बचाना चाहिए, और रिपोर्ट हो गई। अब गए जज के सामने पहुंचे। अब पंडित जी बूढ़े थे तो हाथ उनका कांपता था, कोई बात, कोई कागज पे हस्ताक्षर करना थे तो कलम हाथ में दिया तो कलम हाथ से नीचे गिर गई, फिर उठाई, फिर हाथ से नीचे कलम गिर गई, ऐसे हाथ कांप रहा था उनका। उस जज का माथा ठनका, उसने कहा ये केस तो गलत है, इन पंडित जी के नाम से और ये रिपोर्ट की गई है कि इन्होंने घर अपने लड़के के साथ घुस करके घर में मारपीट की, कलम तो इससे पकड़ी नहीं जा रही है पंडित जी से, ये बेचारे मारपीट क्या करेंगे। पंडित जी उम्र कितनी है तुम्हारी? तो उन्होंने कहा 90 में 2-3 साल कम है, 90 में 2-3 बरस कम है। वो जज इतना सज्जन था, उसने कहा पंडित जी प्रणाम, आप पधारो। वो कागज फाड़ के फेंक दिया उसने। ये पूछा ही नहीं कि लड़का, बोले नहीं तो गलत है, एकदम गलत है। और बोले तो पुलिस के खिलाफ भी हम जांच बिठाएंगे, पुलिस के खिलाफ भी ये सब मामला बनेगा, ये गलत रिपोर्ट है। खत्म हो गया। तो उन पंडित जी ने बताया कि झूठ बोलते तो फिर पकड़े जाते, जाने क्या क्या होता, सत्य के सहारे सब कुछ बच गया। सत्य में बहुत बड़ा बल है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति भी मैं झूठ बोल रहा हूं इसलिए मेरा काम कर दो, ऐसा कोई प्रमाणित नहीं करता। झूठा व्यक्ति भी अपने झूठ को सत्य के रूप में प्रस्तुत करके काम बनाता है। तो झूठ ने काम बनाया कि सत्य ने काम बनाया, बताइए आप। हम झूठा व्यवहार कर रहे हैं ऐसा कह के तो कोई काम नहीं बनाता अपना, झूठ को ही सत्य के रूप में प्रस्तुत करके अपना काम बनाता है। तो काम ईमानदारी से किसने बनाया, झूठ ने बनाया कि सत्य ने बनाया? इसलिए हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए, झूठ का प्रश्रय नहीं होना चाहिए।